यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट ने डायरेक्ट कॉल किया प्राइम मिनिस्टर मोदी को और ये ऑफर दी है कि आप रशिया और यूक्रेन में पीस मेंटेन कर दें, वॉर रुकवा दें। इसके बदले में अगर आप ये काम करते हैं तो इसके बदले में यूरोपियन यूनियन और इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत जल्द हो जाएगा। इसी के साथ साथ यूरोपियन यूनियन का बहुत बड़ा डेलीगेशन भी भारत आएगा और नेक्स्ट ईयर यूरोपियन यूनियन और इंडिया की एक समिट भी की जाएगी। अब यहाँ पर बात हम ये करने वाले हैं, क्या इस कदम से इंडिया और रशिया के टाइज लड़खड़ा सकते हैं या फिर खराब हो सकते हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि अभी सिर्फ एक ही फेज थी टैरिफ की, इंडिया पर मजीद फेज 2 और फेज 3 टैरिफ लगना बाकी है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे, थोड़े दिन पहले सभी यूरोपियन कंट्री इंडिया के सामने बहुत ही उछल रहे थे और इंडिया को खुली धमकी दे रहे थे कि अगर इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल खरीदेंगे तो नेटो कंट्री इंडिया पे 500% टैरिफ लगाएंगे। लेकिन दोस्तों, थोड़े दिन के अंदर ही सभी यूरोपियन कंट्री इंडिया के सामने लाइन पे आ गए हैं और अब तो कहने लगे हैं कि सिर्फ मोदी जी ही रशिया और यूक्रेन की जंग खत्म कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये सब देख के पाकिस्तानी भी बहुत परेशान है और कहते हैं कि मोदी जी अब वर्ल्ड लीडर बन गए हैं, मोदी जी के सामने कोई भी पंगा नहीं ले सकते। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। देखें, ऑयल जो वहाँ से वो लोग ट्रेड करवा के ला रहे हैं, पहले तो उनको उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि उनका नुकसान हो। उनको क्या लगे यूक्रेन के साथ रशिया का क्या जंग के मामला चले या ना चले, उन्होंने तो अपना फ़ायदा देखना है ना। इसकी वजह से वो लोग, क्योंकि बिकॉज ऑफ ट्रेड वो लोग मतलब कभी भी नहीं चाहेंगे कि जंग रुके। तो इंडिया तो बड़ा कहता है कि हम लोग जो है वो पीस की बात करते हैं, रशिया और यूक्रेन में सीज फायर की बात करते हैं, लेकिन हम करते वही हैं जो हमारी कंट्री के लिए बेनिफिट दे। देखें, इंडिया कैसे चाहेगा, क्योंकि जब उसको फ़ायदा ही नहीं हासिल होगा तो वो क्यों करेगा। और हमेशा से वो यही तो करता आया है। अब यहाँ पे जो हमारे पास फ्लड के इश्यूज आए हैं पाकिस्तान में, इसकी कॉज भी तो इंडिया ही है। पहले 3-4 महीने पानी बंद किया, वेपनाइजेशन की, और अब जाके इन्होंने एकदम से जब पानी खोला है तो इसके बाद यहाँ पे फ्लड के सूरत हाल आ गई हैं। बट वो तो कहते हैं हमारे डैम्स ओवरफ्लो हो जाते हैं, कैपेसिटी भी हो जाती है। पहले क्यों बंद किया था पानी, अगर डैम्स ओवरफ्लो हो जाते हैं? हाँ, पहले पानी बंद कर दिया था, वो ये कहकर कि ये कश्मीर में आतंक फैलाते हैं, ये कहते हैं। आप इंडियन न्यूज़ को यूट्यूब पे जाके देखें, वहाँ पे वो कह रहे हैं हमने पाकिस्तान को डुबा दिया और हम पानी भेजेंगे। मतलब क्या मतलब, उनका मीडिया भी ऐसे ही कह रहे हैं। अच्छा, ये बताएं, यूरोपियन यूनियन ने पहले ट्रंप के कहने पर सऊदी और इराक को मना किया कि आप इंडिया को ऑयल ना दें। प्रेशराइज होकर उन्होंने कहा कि हम इंडिया को ऑयल की सप्लाई रोक रहे हैं। अब वही यूरोपियन यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं वो मोदी को कॉल करके कह रहे हैं कि आप रशिया और यूक्रेन की वॉर में सीज फायर करवा सकते हैं। तो ये बताएं कि वो बात तो वही कर रहे हैं जो ट्रंप कर रहा है, चाहे वो इनडायरेक्टली कर रहे हैं। इसके बदले वो कह रहे हैं हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, इस वक्त हमें आपकी जरूरत है सीज फायर के लिए। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये कोई डिप्लोमेटिक ट्रैप है इंडिया के लिए? आप क्या कहोगे इस पूरे सूरत हाल को? देखिए, इंडिया इतना भी पागल नहीं है, बगैर सोचे समझे कोई भी फैसला कर ले। और उसको पता है कि कोई अगर डिप्लोमेटिक ट्रैप होगा तो उसमें क्यों फंसना चाहेगा, इसलिए तो वो लोग ये सीज फायर नहीं करना चाह रहे। और इसके अलावा मतलब क्योंकि अब पिछले जो हमारे पास पाक वर्सेस इंडिया की वॉर आई थी, इसमें ट्रम्प ने बेसिकली पाकिस्तान का ज़्यादा साथ दिया था। इसकी वजह से भी इंडिया थोड़ा सा उसके खिलाफ हो गया है, क्योंकि रशिया और इंडिया एक साइड पे थे पाकिस्तान के साथ। अगर वो फ्रंट फेस पे, तो पाकिस्तान के साथ अमेरिका मिल गया था ना कि हम सीज फायर करा रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया की वॉर के दरमियान। तो अब आपको क्या लगता है कि देखिए इस वक्त टैरिफ भी लगा हुआ है इंडियन एक्सपोर्ट्स पर, और यूरोपियन यूनियन एक बहुत बड़ी मार्केट है जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स को एब्जॉर्ब कर सकती है। तो क्या लगता है आपको कि यूरोपियन यूनियन की बात मानेगा इंडिया? और अगर इस तरह होता है तो फिर रशिया के साथ उनके ताल्लुकात सेम वैसे ही रहेंगे या फिर वो ख़राब हो सकते हैं? क्योंकि इंडिया कहता है कि हमारी डिप्लोमेटिक विन नहीं होती है हमेशा। तो आप क्या देखती हो? देखिए, बेसिकली पीछे से हम देखते आ रहे हैं 200 से 300 ईयर्स अगो, बिफोर लाइक वर्ल्ड वॉर्स में रशिया और अमेरिका हमेशा खिलाफ रहे हैं। अब अगर इंडिया अमेरिका की बात मानेगा तो फिर रशिया के साथ उसकी खुली जंग हो जाएगी। फिर दोबारा वो क्यों ट्रेड करेंगे जब वो अमेरिका के साथ मिल जाएंगे, या उनकी बात मानना शुरू कर देंगे, या वो सीज फायर कर देंगे। क्योंकि बेसिकली यूक्रेन को भी तो अमेरिका पीछे से सपोर्ट कर रहा है ना। हाँ, यूक्रेन को वैसे सपोर्ट है अमेरिका। तो बस यही वजूहत है, कभी भी इंडिया नहीं मानेगा। तो आप कह रहे हो कि इंडिया यूक्रेन वैसे उनके दोनों कंट्रीज के साथ है तो सही, लेकिन कह रहे हो कि नहीं मानेगा वो। जब दो पार्टीज एक साथ मिल जाती है फिर वो किसी और पार्टी को क्यों सपोर्ट करेंगे? पहले वाले ताल्लुकात क्यों खराब करेगा इंडिया अपने रशिया के साथ? तो वो इसलिए अमेरिका, अगर वो अमेरिका की बात मान के सीज फायर कर भी देता है यूक्रेन और रशिया के दरमियान, लेकिन रशिया तो फिर यही समझेगा ना कि उसने अमेरिका का साथ दिया है, हमारे साथ नहीं दिया।
इसलिए इंडिया रशिया के साथ ही रहेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अमेरिका ये भी कह रहा है कि ये तो अभी शुरुआत है, अभी सैंक्शन 2, सैंक्शन 3, यानी अभी तो और टैरिफ लगने हैं इंडिया पर। तो क्या इंडिया ये अफोर्ड कर सकता है? क्योंकि इंडिया की अगर हम अमेरिका के साथ देखें तो डिफेंस डील भी है, टेक्नोलॉजी डील भी है, एनर्जी के सेक्टर में भी उनके साथ डील्स है उनकी। तो अगर जो इक्विपमेंट्स है, डिफेंसिव इक्विपमेंट्स हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स अगर अमेरिका ने रोक लिए तो फिर भारत के पास क्या ऑप्शन होगी? आपको क्या लगता है कि अगर और टैरिफ लगते हैं तो फिर क्या उनको यूरोपियन यूनियन की बात माननी पड़ेगी या नहीं? वैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी से अगर कभी भी पूछ लिया जाए रशिया और यूक्रेन की वॉर का, तो वो कहते हैं कि हम पीस लवर हैं, हम लोगों की यूक्रेन के साथ भी यस है और रशिया के साथ भी यस है, और हम दोनों को ही समझाते हैं कि ये जो एरा है वो कोल्ड वॉर का है, वो वॉर का, जंगों का एरा नहीं है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बात बताई है कि इंडिया मुंह पे तो कुछ और कहता है लेकिन पीछे से कुछ और कहता है। टू फेस पर लाइक कंट्री है वो, और ऊपर से आप मोदी की बात कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। और जहाँ तक आप कह रही हैं कि अगर अमेरिका के साथ फोर्स पोस्ट ट्रेड रुक जाती है, जैसे चाइना ने किया अमेरिका के साथ जब रुकी थी, चाइना ने अपनी इकोनॉमी रेस करने के लिए यूट्यूब और सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म्स वगैरह यूज़ किए हैं, सारे ब्रांड्स को एक्सपोज किया कि यहाँ से बन के जाती हैं, वहाँ जाके एक्सपेंसिव डॉलर्स में बिकती हैं महंगी चीज़ें। अब अगर ये लोग अपने अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब भी करते हैं लेकिन ये रशिया के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि रशिया भी क्योंकि वेपनाइजेशन करता है, उधर से भी वो बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकता है। डिफेंसिव इक्विपमेंट्स तो रशिया के साथ, रशिया से भी लेते हैं वो। तो आपको भी लगता है जिस तरह से ट्रम्प कह रहा है कि इंडिया जो है वो इनडायरेक्टली रशिया और यूक्रेन की वॉर को सपोर्ट कर रहा है, रशिया से तेल ले लेकर, जिस तरह से अमेरिका कह रहा है कि आप बीइंग अ पाकिस्तानी, आपको भी ये लगता है? जो सूरत हाल देखने को आती है उसमें तो यही लगता है ना कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है रशिया को, और वो इसीलिए भी क्या नाम है ट्रेडिंग वगैरह एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ज़्यादा पार्ट लेता है ना, कि रशिया को भी फ़ायदा हो, फिर उससे वो वेपनाइजेशन करें और उसके बाद यूक्रेन और उसकी जंग ना रुके। क्योंकि यूक्रेन तो छोटा सा खिता है, इंडिया को क्या लगे वो आज़ाद हो या ना हो, जैसे कश्मीर का है। कश्मीर वो कहते हैं हमारा टू टंग है, और यूक्रेन और रशिया का कहते हैं कि हम वसुदेव कुटुंबकम, हम तो पूरी दुनिया को अपनी फैमिली समझते हैं। देखें, वहाँ की आवाम थोड़ी कहती है कि हम इंडियंस हैं, वहाँ की आवाम ना कहती है हम पाकिस्तानी हैं, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ ने ना इस बेचारे खिते को ना बहुत जुल्म किया है के हिसाब से। कश्मीरी इनके ऊपर लाइक ना पाकिस्तान स्टैंड ले रहा है। लास्ट टाइम सिर्फ और सिर्फ यूएन में भुट्टो गया था जिसने ना एक पावरफुल स्पीच दी थी, उसके बाद मैंने नहीं देखा कोई भी। यूनाइटेड नेशंस में तो बार बार मुद्दा चलता है कश्मीर का, बार बार बात होती है। हमारे अगर ऑफिशियल्स की बात करें, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर कहीं पर भी जाते हैं, कहीं पर भी मौका मिले तो पहला मुद्दा ही कश्मीर का उठाया जाता है। मेरी बात सुने आप। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पढ़े लिखे पाकिस्तानी थे, इसीलिए उसने थोड़ी लॉजिक वाली बात बताई। अगर पाकिस्तानी जाहिल होते तो वो तो जज्बे वाली ही बात बताते। उसने बिल्कुल सही बताया कि आज इंडिया भी एक सुपर पावर बनने की रेस में आ गया है, तो इंडिया को कैसे कोई भी कंट्री इग्नोर कर सकती है। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका थोड़े दिन के लिए इंडिया के सामने बहुत उछल रहे थे, लेकिन अब तो वो भी लाइन पे आने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले तो ट्रम्प इंडिया को खुली धमकी दे रहे थे कि अगर इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल लेंगे तो अमेरिका टैरिफ लगाएंगे, और अब तो अमेरिका पे टैरिफ भी लगा दिया है। लेकिन दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप रशिया और यूक्रेन के युद्ध रुकवाने में बिल्कुल फेल हो गई है, इसीलिए अब इंडिया के सामने लाइन पे आने लगे हैं और मोदी जी को अपना दोस्त बताने लगे हैं, क्योंकि उनको रियलिटी समझ में आ गई है कि रशिया और यूक्रेन की जंग सिर्फ मोदी जी ही रुकवा सकते हैं। इसीलिए अब मोदी जी के सामने लेट गए हैं, और ये पाकिस्तानी भी इसीलिए तो मोदी जी और इंडिया की तारीफ करते हैं। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।